देखिए, एसबीआई के 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 एटीएम, 23,000 ब्रांच संचालित करने वाली एसबीआई मात्र लगभग 23,000 लेन देन का वो ब्यौरा नहीं दे रही है। जो सिर्फ एक उंगली माउस पर ऐसे दबाना, क्लिक करना है और वो सारा ब्यौरा आ जाएगा। जिन कंपनियों पर ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरह के जो जांच पड़ताल हुए और भाजपा के जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया, सबको कहते हैं कपड़ों से पहचानिए, सबूत दिखाइए, और खुद भाजपा सबूत नहीं दिखा रही है। एसबीआई जिस हिसाब से मना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को दिखाना था, लेकिन उसने 30 जून तक का टाइम मांगा। इससे साफ समझ में आता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। भाजपा को जो चुनावी चंदा प्राप्त हुआ है उसमें 60% से प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा प्राप्त हुआ है, और वो भी उन कंपनियों से या उन लोगों से जिनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। तिलकधारी, आपको पता होना चाहिए कि अभी त्रेता युग में है एसबीआई। अब डिजिटल कहाँ हुआ है? सब राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर का लेकर आए भारत में, जब डिजिटल की बात की, तो यही भाजपा के लोग बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे, कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। आज सचमुच सारी व्यवस्थाएं मोडानी परिवार का हिस्सा बनकर रह गया है। और एसबीआई, आखिर क्या कारण है जो एसबीआई एक माउस के क्लिक करने से ही सारे ब्यौरे आ जाएंगे? किसके इशारे पर एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बता रही है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी में को मिला है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का एक ही काम है, भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है पूरे देश में। आप देखिएगा कि मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, ये तो परिवारवादी हैं, ये शंकर चौहान के बेटे हैं, अशोक चौहान, इन्होंने तो सेना के विधवाओं के मकान तक के पैसे खा लिए। और राज्यसभा में किसने भेजा? मोदी जी ने। तो वहाँ परिवारवाद, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं दिखता। जिस अजीत पवार को चक्की पिसवाने वाले थे, जिनको जेल में सराने वाले थे, उनको मोदी जी बगल में बिठाते हैं, गलबहियाँ करते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं। और अब उनका कोई फाइल का चर्चा नहीं होता। जो शुभेंदु अधिकारी अभी हाल में तापस राय के यहाँ जब हुआ था, तो कह रहे कि जो भ्रष्टाचारी होगा उसके यहाँ, एक चोर कह रहा है क्या मैं चोर हूँ, और दूसरे को, माने मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। देश की जनता सब समझ रही है, और आप पत्रकार बंधुओं को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस तापस राय ने जब भाजपा ज्वाइन कर लिया तो कोई चर्चा नहीं हुई। आप देखिए ना, पूरे देश भर में। एसबीआई बचा रही है, फिर एसबीआई किसको बचाने को? एसबीआई भारतीय जनता पार्टी के बचा रही है। इसलिए बचा रही है कि जो लेन देन हुआ और जितने लोगों के बट्टे में पैसे डाले गए, सब भाजपा हाईकमान के आदेश के हिसाब से हुआ। नहीं तो देश की आवाम को, आपको भी पता होगा, उसी गुजरात से, जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 31 पैसे के लिए एनओसी एक किसान परिवार को नहीं मिला। 1-1 लाख रुपए के लिए वो पूरा ढोल नगारा बजाकर नीलामी की जाती है। तो ये जितने बैंक डूबे हैं, ये सब में भाजपा का हाथ है, और भाजपा के इशारे पर ही, चूँकि वो सत्ता में है, तो उनको लोन दिया जाता है, उनके पैसे बट्टे में डाल दिए जाते हैं। गरीब मजदूरों के लिए तो कुछ है नहीं। क्लियर सा बात है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट समय देगा अब, या फिर एक्शन लेगा एसबीआई पर? देखिए, बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने देशद्रोह का काम किया। अवमानना के केस अभी शुरू नहीं हुआ, ना दर्ज किया गया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप जब देखेंगे देश में छोटी सी बड़ी कोई भी संस्था, वहाँ सभी जगह आरएसएस के लोगों की पैठ है। तो जब सैया हुआ कोतवाल तो हम नंगे नाचेंगे, सवाल है।
इलेक्शन कमीशन से 20 लाख ईवीएम गायब है, कहाँ है, उस पर भी चर्चा नहीं होती। बैंकों के पैसे कॉरपोरेट घराने को बट्टे में डाल दिया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन मिनिमम बैलेंस के नाम पर देश के गरीब जनता को लूटा जाता है। 37,000 करोड़ रुपया रेलवे के रियायत छीन ली गई गरीबों के। 10% हर साल बढ़ोतरी होती है किराए में। जो जीवन रेखा है भारतीय रेल, उस भारतीय रेल को लूटा जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अपने आप को राजा एडिसन करने वाले लोग। चंदे का खुलासा हो गया तो आने वाले चुनावों पर कोई असर पड़ेगा क्या इसका? निश्चित तौर पर जितने बीफ कारोबारी हैं उन सबसे भाजपा के रिश्ते हैं। वो चुनावी चंदा देता है। जो गौ माता की बात कहते हैं, गौ माता पूजने की बात कहते हैं, उन्हीं लोग बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट को भी इन चीज़ों पर भी संज्ञान लेना था, क्योंकि ये नफरत का जो बीज बोया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप देखिएगा कि जितने बीफ एक्सपर्टर्स हैं सबसे चंदा ले रखी है भाजपा। ये जांच की विषय है। सहारा बिरला का फाइल जिसमें लेन देन का बात था, जिसने क्लीन चिट दी, आज क्या हुआ? सहारा में लोग गरीब जनता का पैसा डूब गया। जो नारदा का पैसा था, शारदा का पैसा था, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो सारे भ्रष्टाचार की जनी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन आप देखिए ना, वे लोग कहते तिलकधारी जैसे लोग लफाजी करते हैं, कुछ ना कर पाएंगे भाजपा का। देखिए भाजपा तो इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है। ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। 400 पार। मान लीजिए आपके पास 100 नई शर्ट है और नई शर्ट खरीदने की कैपेसिटी है, तो आप पुरानी शर्ट खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। आप बताओ ना। तो जो भारतीय जनता पार्टी बगैर बेईमानी के मेयर का चुनाव जीतने की औकात नहीं है, 36 में से 8 वोट बेईमानी करती है मेयर के चुनाव में, तो जहां 90 करोड़ मतदाता मत डालते हैं वहां कितनी बेईमानी करता होगा। और तो देख लीजिए झारखंड में गीता गोरा, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, तमाम नेताओं को लाया गया। बिहार में देख लीजिए जिस सम्राट चौधरी का डीएनए कांग्रेस का है, आरजेडी का है, अयोग्य कहते थे। शकुनी चौधरी पिता हैं सम्राट चौधरी के, तो मुरट्ठे नहीं खोल रहे थे जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे, हम मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। अब तो मुरट्ठा बांध के गलबहिया ना कर रहे हैं। आप समझिए, जिस भाजपा को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वो राजद के अयोग्य आदमी को अपना प्रदेश अध्यक्ष योग्य मान रहा है, तो विपक्षी पार्टी की ताकत समझ रहा होगा। जानना चाहता है कि आप मोदी के परिवार हैं या नहीं है, उसमें शामिल हैं आप? मोदी का परिवार हम कैसे हो जाएंगे? हम तो अपने बाप के परिवार हैं। पिताजी ने हमको पैदा किया है। देश के पापा हैं, पता है आपको? अंजन बोला था। पापा होगा कुछ पत्रकारों का, ठलुआ पत्रकारों का, जो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेता है, जिसको राजनीति करना है, जिसको राज्यसभा में जाना है। ऐसे पत्रकार जैसे सुभाष चंद्रा जैसे लोग हैं, तो जिनका पैसा माफ कर दिया गया। 40 करोड़ को अपना परिवार बता। अरे भाई, परिवार आपका कौन होगा? आपके माता पिता, आपकी पति पत्नी। परिवार उनका जसोदाबेन है। कहिए ना उनको गले लगा ले। 140 करोड़ भारतीयों में जसोदाबेन नहीं आती है क्या? जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मैं भी मोदी का परिवार, उसके लिए क्या अरे वो भाई लिखने वाला तो ये भी कह रहा है, ऐसा भी अंधभक्त देखा, मैं कहना नहीं चाहता। एक अंधभक्त ने कहा कि मेरी माँ के साथ अगर मोदी का परिवार तो हुआ है जसोदाबेन। मैं चौकीदार, कभी मैं परिवार, ये क्या देश में चल क्या रहा है? ये भाग गया नीरव मोदी, सोता रहा चौकीदार। भाग गया ना विजय माल्या, तो चौकीदार कहाँ है? चौकीदार चोर है। चौकीदार के रहते ही तो देश को लूटने वाले लुटेरे भाग गए, उनके पैसे बट्टे में डाल दिए गए। BBC ने प्रहलाद मोदी का एक इंटरव्यू किया, मोदी के भाई का, आपने सुना? बताओ ना क्या किया, बताओगे तब ना। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं था, नरेंद्र मोदी घर पर नहीं थे कभी। आपने वो भी इंटरव्यू सुना होगा। उनके घर के लोग कहते थे कि जब इनको बेटा का धर्म निभाना था, जब अपने परिवार की देखभाल करनी थी, तो 40 साल भीख मांग के खाए। जहाँ अपने माँ बाप की सेवा करनी थी, जहाँ अपने पत्नी के साथ गृहस्थी जीवन जीना था, तो उन्होंने तो बिताया नहीं। आपने वो भी देखा होगा ना, कि क्यों नहीं देखा? परिवार उस समय, सुनिए, मोदी जी का परिवार मणिपुर के वो पीड़िता नहीं है, कानपुर के जो घटना हुई है, क्या वो परिवार नहीं है? वो देश के किसान भाई परिवार नहीं है? वो छात्र नौजवान जो 2019, 20, 21 में SSC GD का फॉर्म भरा था, रेलवे का फॉर्म भरा था, क्या वो परिवार नहीं है? क्या देश की पहलवान बेटियां, क्या उनका परिवार नहीं है? जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा, जिन किसानों को अपनी थार से कुचल दिया, क्या वो उनका परिवार नहीं है? आप बताओ ना। महंगाई की मार झेल रही देश की महिलाएं, माँ बहन बेटियां, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कम से कम प्रधानमंत्री जी परिवार अगर मानते हैं, तो जो पुराना दिन था 400 रुपये वाला सिलेंडर, घट तो गया 100 रुपया दाम सिलेंडर का। अरे भाई, कहाँ से पढ़ के आते हो? कौन सा घट गया आपको? उज्ज्वला दिया है मोदी ने आज। अरे कहाँ से? नाना के घर से कि मामा के घर से? पैसा दिया है?
कौन सा तोहफा दिया है? आप एक बात बताओ कि जब आपने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, आप फिर कह रहे हैं हमने दिया, अपना बैनर पोस्टर लगा दिया। आपका अपना नाना का ज़मीन बेच के लाए थे कि दादाजी का ज़मीन बेच के लाए थे जो दे रहे हैं? हमारा ही टैक्स का पैसा है। आप जो 2014 में जो रेटें थी मार्केट में खाद्य सामग्रियों के, सिलेंडर के, पेट्रोल डीजल के, तमाम चीज़ों के, आपने मोदी जी का वो एसपी सुना था? पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ रहा है तो सब चीज़ का दाम बढ़ेगा, तो आप कहाँ चले गए? रेल के किराया बढ़ा दिए। आपने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की यात्रा कराने की बात कह रहे थे। अब तो ये होता है कि स्लीपर कोच की संख्या कम कर दी जाती है, एसी कोच की संख्या बढ़ा दी जाती है, और वेटिंग टिकट आधा घंटा पहले नहीं पहुँचोगे तो गरीब आदमी वेटिंग टिकट लेता है कि ट्रेन में चढ़ सकते हैं, कैंसिलेशन नहीं करा पाता, उनके पैसे डूब जा रहे हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं करते। कौन सा परिवार की बात कहते? उनका मोदी जी का परिवार है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम अडानी, अंबानी। देखिए अपने परिवार के लिए उन्होंने जामनगर का एयरपोर्ट खोल दिया, लेकिन देश की जनता के लिए पैदल न चले इसके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी। 13 साल की बेटी ज्योति जो अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर गई, क्या मोदी जी का परिवार नहीं थी? वो बेटा जो पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लेकर बिहार तक गया, क्या वो उनका परिवार नहीं था? आप देखेंगे तो ये सरासर झूठ है। नया नया डेली नया नया मुखौटा चेहरे। अरे वो फिल्म देखे थे, एक फिल्म था, एक चेहरे पर कई नकाब लगा लेते हैं लोग, तो मोदी जी ने नकाब लगा लिया है, तो वो नकाब बार बार चेंज करते हैं। झूठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। कहाँ जा रहा